बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल के दरमियान फ़र्क बयान करेंगे। लास्ट वीडियो जो हमने कल किया था दोस्तों, उसमें हमने देखा था कि जितनी भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, चाहे वो प्रेशर है, टेम्परेचर है, इंटरनल एनर्जी है, वॉल्यूम है, वो सारे के सारे एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स हैं, पॉइंट फंक्शंस हैं। हीट और वर्क वो हैं पाथ फंक्शंस, या उनको हम कहते हैं इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। अब दोस्तों, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होते हैं, ये आज हम थोड़ा मैथमेटिकली कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखेंगे और हम इनको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे थर्मोडायनामिक्स में किस तरह अप्लाई होते हैं। दोस्तों, पहले हम पॉइंट फंक्शन या एग्जैक्ट डिफरेंशियल की बात करते हैं। दोस्तों, मेरे पास कोई भी एक क्वांटिटी है x, जो दो वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रही है, y और z। अब यहाँ पे हमने दो प्रॉपर्टीज़ या दो क्वांटिटीज़ क्यों ली? क्योंकि स्टेट पोस्टुलेट के मुताबिक किसी की भी सिस्टम की स्टेट को बयान करने के लिए हमें दो इंडिपेंडेंट और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ चाहिए होती हैं। ये हम y और z वो ले रहे हैं, इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। दोस्तों, हम ज्यूम करते हैं पहले कि ये x एक पॉइंट फंक्शन है। पॉइंट फंक्शन है तो इसका मतलब ये है कि YZ प्लेन में, ये मेरे पास दोस्तों YZ प्लेन है, इसमें हर YZ कोऑर्डिनेट्स के अगेंस्ट एक डिस्क्रीट वैल्यू होगी x की। मिसाल के तौर पर एक पॉइंट मैं कंसिडर करता हूँ, YZ का है 2, 3, यानी आप 2 यूनिट्स y में आएंगे, 3 यूनिट्स, ये 2 यूनिट y में आ गए 1, 2, और 3 यूनिट आप z में आएंगे 3, यानी ये 2 और यहाँ से आ गए आप 3। ठीक है दोस्तों, ये वाला पॉइंट हो गया। और इसके अगेंस्ट एक स्पेसिफाइड वैल्यू होगी x की, जिसको मैं कह देता हूँ 4 है। तो ये 2, 3, तो ये ऊपर x 4 जगह आ जाएगा। यहाँ पर मिसाल के तौर पर 4 है वैल्यू, तो ये वाला हमारा फाइनल पॉइंट हो जाएगा। इसको मैं ये रेड से शो कर देता हूँ। डिफरेंशियल x, जो पॉइंट फंक्शन है, इसका डिफरेंशियल dx ऑफ अ पॉइंट फंक्शन x इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूँ dx इज इक्वल टू, अब ये x दो वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है, तो क्यों यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा, पार्शियल x ओवर पार्शियल y एंड कांस्टेंट z इंटू डी वाई प्लस पार्शियल x ओवर पार्शियल z एंड कांस्टेंट y इंटू डी जेड। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ dx इज इक्वल टू m डी वाई प्लस n डी जेड, वेयर m इज इक्वल टू पार्शियल x ओवर पार्शियल y इंटू जेड एट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ z, और n है हमारा पार्शियल x ओवर पार्शियल z एट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ y। ठीक हो गया दोस्तों। अब m का मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू z, करली m ओवर करली z इज इक्वल टू करली ओवर करली z इंटू पार्शियल x ओवर पार्शियल y। तो इसको हम लिख सकते हैं पार्शियल स्क्वायर x ओवर करली y करली z। इसी तरह n का मैं y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लेता हूँ पार्शियल, ये आ जाएगा करली ओवर करली y इंटू करली x ओवर करली z, करली स्क्वायर x ओवर करली y करली z। अब दोस्तों, ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये सेम आई हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो हैं वो बराबर हैं। करली m ओवर करली z इज इक्वल टू करली n ओवर करली y। अब दोस्तों, ये जो होता है, ये टेस्ट होता है एग्जैक्टनेस का। अगर ये दोनों डेरिवेटिव के जो वैल्यूज़ हैं ये अगर सेम आ जाएं, तो इसका मतलब ये होता है कि जो डिफरेंशियल ये वाला था dx इज इक्वल टू m dy प्लस n dz, ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, या ये डिफरेंशियल हो पॉइंट फंक्शन है। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर ये डिफरेंशियल हो पॉइंट फंक्शन है, dx इज इक्वल टू, अगर दो स्टेट्स के दरमियान हम ले रहे हैं 1 से 2 dx, इसको हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1। यानी जिस तरह हमने प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं कि मिसाल यही दोनों प्रॉपर्टी जो y z हैं, इंडिपेंडेंट से प्रॉपर्टीज़, मैं इनका ग्राफ प्लाट करता हूँ, ये 1 से 2 के दरमियान ये इनका ये पाथ है। ये जो पॉइंट फंक्शन है x, ये y z के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मिसाल के तौर पर कोई भी प्रॉपर्टी है, मिसाल के तौर पर ये प्रेशर है, यहाँ पे आप डिनोट कर सकते हैं कि ये P1 है, ये P2 है, ये वॉल्यूम है तो ये V1 है, ये V2 है। तो इसकी हर पॉइंट के ऊपर एक ख़ास वैल्यू होगी, और
इसका पाथ के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर ये 1 है और ये 2 है, ये अगर इस पाथ से आया है या इस पाथ से आया है, या एक और पाथ हम कंसिडर कर लेते हैं इस पाथ से आया है, दोस्तों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ हैं ए बी सी। इसको आप ऐसे देख लीजिए कि मेरे पास ये पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, इसके अंदर एक कोई गैस फिल है और ये कंप्रेस करता है, अंदर की तरफ मूव करता है मॉलिक्यूल्स को। तो क्या होता है कि इसका वॉल्यूम जो है कंप्रेशन का प्रोसेस में, इसको प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम के ऊपर अगर शो करूं तो ये कंप्रेशन का प्रोसेस है, तो ये इस तरह होगा 1 से 2। अगर कंप्रेशन का प्रोसेस इस तरह भी हो जाए तो वॉल्यूम का जो चेंज है उस पर कोई फ़र्क नहीं लगेगा क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करती, वो तो सिर्फ अपनी स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे जो x2 होगा वो हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ y2 कामा z2। इसी तरह x1 जो होगा वो फंक्शन होगा y1 का और z1 का। अब दोस्तों अगर साइक्लिक डिवाइस हो, मिसाल के तौर पर ये yz है, अगर साइकिल में कोई डिवाइस काम कर रहा है, मिसाल के तौर पर पंप है स्टीम पावर प्लांट में या कंप्रेसर है, तो क्या होगा इसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो जाएंगी। तो साइक्लिक इंटेग्रल जो आएगा किसी भी प्रॉपर्टी का वो दोस्तों होगा 0 के बराबर। अब ये भी एक टेस्ट है, यहाँ से भी आप चेक कर किसी क्वांटिटी का साइक्लिक इंटेग्रल 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि वो एक प्रॉपर्टी है, वो एक पॉइंट फंक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि साइक्लिक इंटेग्रल ऑफ अ प्रॉपर्टी इज़ 0। ठीक हो गया दोस्तों ये तो हमने बात कर ली पॉइंट फंक्शन की या एग्जैक्ट डिफरेंशियल की। अब थोड़ा बात कर लेते हैं पाथ फंक्शंस की। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमने क्वांटिटी ली थी x, उसको हमने देखा कि ये 2 वेरिएबल्स या 2 प्रॉपर्टीज़ y z पर डिपेंड कर रही है और आगे हमने इसकी एग्जैक्टनेस भी प्रूव की। इसी तरह इस साइकिल के ऊपर कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ भी होंगी जो फंक्शंस नहीं होंगी y z का, और इसका क्या मतलब है कि वो पाथ फंक्शंस होंगी, वो पॉइंट फंक्शंस नहीं हो सकती। अब ये क्योंकि वाई जेड का फंक्शंस नहीं है तो इसका कोई मीनिंग नहीं है कि इस पॉइंट के ऊपर क्या वैल्यू है या इस पॉइंट के ऊपर क्या वैल्यू है या इस पॉइंट के ऊपर क्या वैल्यू है। दोस्तों ये उसी तरह ही है कि जिस तरह हमने यहाँ पे कंप्रेशन का प्रोसेस शो किया, यहाँ पे आप प्रेशर और वॉल्यूम है, अगर आप इस कंप्रेशन के प्रोसेस को शो करते हैं 1 से 2 इस तरह, तो दोस्तों यहाँ पे आप नहीं बता सकते कि इस पॉइंट के ऊपर कितना वर्क है, इस पॉइंट के ऊपर कितना वर्क है, इस पॉइंट के ऊपर भी कितना वर्क है। दोस्तों इसका यही मतलब है कि वो जो क्वांटिटी है वो इस प्रॉपर्टीज़ के ऊपर वाई जेड के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही। अगर हम एज्यूम करते हैं कि ये जो प्रोसेस हुआ है 1 से 2, इस पाथ की जो लेंथ है वो है L12, ठीक हो गया, और जो छोटा सा सेगमेंट है इसके दरमियान उसको हम डेल्टा L से डिनोट करते हैं। डेल्टा L वो किस चीज़ के बराबर होगा, dy का स्क्वायर प्लस dz का स्क्वायर। यानी ये आपने छोटा सा एक पाथ ले लिया है ये वाला, इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो ये चीज़ है। तो ये वाली इसका जो होगा इसको हम dy कह रहे हैं और ये जो वर्टिकल होगा इसका हम dz कह रहे हैं। अगर हमने इसकी टोटल लेंथ निकालनी है तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे 1 से 2 डेल्टा L। अब दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 से 2 dy का स्क्वायर प्लस dz का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से 2, मैं dz यहाँ से बाहर निकालता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, dy और dz का स्क्वायर इंटू dz। ये आ जाएगी लेंथ इस पाथ की 1 से 2 के दरमियान। अब दोस्तों ये रिलेशन उस वक्त तक हम एवोल्यूएट नहीं कर सकते जब तक हमें y और z का आपस में कोई रिलेशन ना गिवन हो, और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक हम कोई पाथ ना स्पेसिफाई कर लें। पाथ स्पेसिफाई करने का मतलब ये है कि आप ये ना बता सकें कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। अब ये रिलेशन आप जानते हैं पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आइसोथर्मल के लिए होता है, ये पी वी एन इज इक्वल टू सी है पॉलीट्रॉपिक के लिए होता है। तब भी आप इन 2 वेरिएबल जो y और z हैं इनका रिलेशन बता सकेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो y और z हैं ये जनरल वेरिएबल्स हैं। मैं ये आपको साथ साथ थोड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी समझा रहा हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर होता रहे कि आज हम कर क्या रहे हैं। ये दोस्तों थोड़ी अप्लाइड मैथ है जो
थर्मो में यूज़ हो रही है। तो ये मैं थोड़ा आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ ये समझाने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे ये पाथ फंक्शन का मतलब ये है कि इसको हमें एवोल्यूएट करने के लिए पूरे पाथ के ऊपर एक एक पॉइंट के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए। जो एंड स्टेट्स हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा पाथ की लेंथ है वो इन वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही। इट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ वाई एंड जी। दोस्तों जिस तरह हमने ये देखा था क्लोज साइकिल के लिए साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ अ प्रॉपर्टी 0 होता है, इसी तरह वाई और जी क्योंकि प्रॉपर्टीज़ हैं इनका साइक्लिक इंटीग्रल भी 0 होगा। लेकिन जो एक छोटे सा सेगमेंट है पाथ का उसके लिए ये 0 नहीं होगा, क्योंकि वो तो इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। दोस्तों जिस तरह मैंने अब एक्स एक क्वांटिटी लेकर समझाया था कि पॉइंट फंक्शन या एग्जैक्ट डिफरेंशियल किस तरह होता है, यहाँ पे इस तरह मैं एक वेरिएबल कंसीडर करता हूँ, ये क्वांटिटी डिस्कस करता हूँ जी, जो एक पाथ फंक्शन है। ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो डिपेंड करती है कि जो पाथ फॉलो हुआ है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक y1 z1 से लेकर y2 z2 तक जो पाथ फॉलो हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे था जो हमारी क्वांटिटी x थी वो दो प्रॉपर्टीज़ दो वेरिएबल y और z पर डिपेंड कर रही थी। यहाँ पे हमारे पास इस तरह का कोई रिलेशन नहीं है। g इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ y एंड z, तो यहाँ पर हम g1 या g2 की वैल्यूज़ नहीं बता सकते। इसका कोई मतलब ही नहीं है कि यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, ये तो पाथ का फंक्शन है, ये टोटली पाथ पर ही डिपेंड करेगा। जिस तरह हम पीवी डायग्राम में नहीं बता सकते कि किस पॉइंट के ऊपर क्या वर्क है। अब यहाँ पे हम जी फंक्शन तो नहीं है वाई और जी का, तो हम जी की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो हम ये क्या करते हैं कि जिस तरह हमने यहाँ पे एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया था, इस तरह हम इसी तरह इस पाथ को डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे सेगमेंट्स में, डेल्टा जी 1 2 यानी, और इस तरह हम इनको ऐड करके आखिर में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। जो टोटल पाथ होगा उसकी क्या वैल्यू होगी उसकी लेंथ की। अगर हम दो स्टेट्स के दरमियान इसी इंटीग्रेशन को करें, इनको सम अप करें, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी हम उसको डिनोट करेंगे g1 से 2। इसका क्या मतलब होगा कि जो हमारे पास क्वांटिटी है इसकी क्या वैल्यू है फॉर अ पर्टिकुलर पाथ। अगर पाथ चेंज हो गया दोस्तों, मिसाल के तौर पर ये वाला पाथ आ गया, तो ये वैल्यू भी चेंज हो जानी है दोस्तों, क्योंकि इसके अब जो ब्लू वाला पोर्शन है इसके नीचे एरिया अंडर द कर्व कुछ डिफरेंट है। अगर रेड वाला आप लेंगे तो इसके नीचे एरिया कुछ मुख्तलिफ है। तो g1 से 2 का मतलब ये है कि g की जो वैल्यू है फॉर अ पर्टिकुलर पाथ। अब इसी तरह पाथ फंक्शन के लिए दोस्तों डेल्टा जी इज इक्वल टू g2 माइनस g1 नहीं लिख सकते, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो g की वैल्यू है वो तो इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही। तो आप ये कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि एक पॉइंट के ऊपर पाथ फंक्शन की क्या वैल्यू है। और दूसरी बात यह है कि पाथ फंक्शन जो है वो सिर्फ एंड स्टेट्स पर डिपेंड नहीं करता, ये पूरे के पूरे पाथ पर डिपेंड करता है। अब इसी तरह हम पाथ फंक्शन के लिए अगर लिखें, जिस तरह हमने ये एक कंडीशन लिखी थी एग्जैक्ट डिफरेंशियल के लिए, m प्राइम dy प्लस n प्राइम dz। अब दोस्तों प्राइम इसलिए डाला है कि ताकि उसके साथ हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये अलग है वो अलग है। अगर अब यहाँ पे g जो है वो पाथ फंक्शन है और ये जो इसका छोटा सेगमेंट है ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो हम जो लिख सकते हैं कि करली m जो हमारा टेस्ट था एग्जैक्टनेस का, वो अब इसके बराबर होगा दोनों, नहीं होंगे दोनों दोस्तों, क्योंकि ये तो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, वो तो एग्जैक्टनेस का क्राइटेरिया है, तो ये पाथ फंक्शन होगा, तो ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। अब दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल का जो फ़र्क है वो आसानी से समझा सकूँ, कुछ एग्जांपल्स की मदद से आपको आइडिया क्लियर कर सकूँ कि ये अप्लाइड मैथ जो हम यूज़ कर रहे हैं इसका क्या फ़ायदा है और ये किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू, गुड बाय।